मां शेरा वाली, हे पहाड़ा वाली मां, तू ही इस जगत में उजाला फैलाती है, अंधेरों को मिटाती है। मेहरा वाली मां, जब महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था, तब देवगण भी त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में गए थे। सभी देवताओं के संकट को मिटाने उन त्रिदेवों ने तुम्हारा ही ध्यान लगाया था मां जोता वाली। उन सभी के प्राणों से प्रकटी हुई दिव्य ज्योति के समूह में से हे मां दुर्गा, तुमने अद्भुत रूप धारण किया था। तेजस्वी मुखमंडल वाली अष्टभुजाओं में आयुध धारण कर शेर पर सवार हो तुमने ही दुष्ट राक्षसों का वध किया था। तब तीनों लोग तुम्हारी जय जयकार से गूंज उठे थे। सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली मां जोता वाली, शेरा वाली मां जोता वाली। जोत मां जगा के तेरी आस ये लगाई है, जोत मां जगा के तेरी ये लगाई है। जिनका न कोई उनकी तू ही मां सहाई है। रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली मां जोता वाली, शेरा वाली मां जोता वाली। रखियो मलाज इन अखियों के तारों की, रखियो मलाज इन अखियों के तारों की, डूबने न पाए नैया हम बेसहारों की। नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वाली, नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली मां जोता वाली, शेरा वाली मां जोता वाली। सच्चे दिल से दानू जी ने जब था बुलाया मां, सच्चे दिल से ध्यानु जी ने जब था बुलाया मां, कटा हुआ शीश तूने घोड़े का लगाया मां। भक्तों की आन को बचा जा शेरा वाली, भक्तों की आन को बचा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली मां जोता वाली, शेरा वाली मां जोता वाली।
शेरावाली के भक्तों की हर बात निराली होती है। मां के भक्त की बातों की गहराइयों में छिपे हुए ज्ञान के मोतियों को मां का सच्चा भक्त ही परख सकता है। माता वैष्णो का परम भक्त एक किसान था। कड़ी मेहनत करता था और मस्त रहता था। एक दिन मदनपुरा का राजा घोड़े पे सवार हो उस ओर से निकला। पसीने से तरबतर किसान को देखकर बोला, भाई, इतनी मेहनत करके कितना कमा लेते हो? किसान ने कहा, हे राजन, मुझे जितना चाहिए उतना मां शेरावाली की कृपा से मिल जाता है। मजदूरी करके जो भी मिलता है उसके 4 हिस्से कर देता हूं। राजा ने पूछा, वो क्यों भला? एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पिछला कर्ज चुकाने के लिए, एक हिस्सा आगे के खर्च के लिए और एक हिस्सा पानी में फेंकने के लिए। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारी बातें रहस्यपूर्ण हैं। समझाते हुए किसान ने कहा, एक हिस्सा मेरा और मेरे बीवी बच्चों का, यह हुआ खाने का। एक हिस्सा मेरे बूढ़े मां बाप का खर्च, यह हुआ पुराना कर्ज। एक हिस्सा मेरे बाद वाली पीढ़ी के लिए, यह हुआ आगे का खर्च। एक हिस्सा दान में देना, यह हुआ पानी में फेंकना। राजा को किसान की बात जच गई, लेकिन उसने कहा, यह रहस्य कभी किसी को न बताना, जब तक कि तुम राजा का मुंह 1000 बार न देख लो। किसान ने राजा की बात मान ली। अगले ही दिन राजा ने अपने दरबार के विद्वानों को बुलाया और उन 4 बातों का रहस्य समझाने के लिए कहा। सभी विद्वान चकरा गए। लाख सिर धुनने पर भी उन्हें बातों का रहस्य समझ में नहीं आया। आखिरकार उन्होंने एक दरबारी से इस बात का पता लगाया कि राजा कल किसके पास गए थे, और वे लोग उस किसान के पास पहुंचे और उससे रहस्य बतलाने की विनती की। किसान पहले तो टालमटोल करने लगा, लेकिन जब वे लोग बाज नहीं आए तो कहा, रहस्य तब बतलाया जाएगा जब 1000 सोने की मोहरें उसे दे दी जाएं। दरबारी विद्वानों ने राजा के कोप से बचने के लिए सोने की मोहरें किसान को लाकर दे दी। उसने सारा रहस्य बतला दिया। अगले दिन जब दरबारियों ने राजा को हूबहू किसान वाला रहस्य सुना दिया तो राजा को विश्वास हो गया कि ये बातें किसान ने ही वचन भंग करके दरबारियों को बतला दी हैं। उसने किसान को बंदी बनवा के दरबार में बुलवाया। तुमने 1000 बार हमारा मुंह देखे बिना रहस्य दूसरों को क्यों बतलाया? तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। किसान ने कहा, महाराज, इन्होंने आपके चेहरे वाली 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी। मैंने एक एक करके आपका चेहरा 1000 बार देखा, तभी रहस्य बतलाया। मैंने वचन भंग कहां किया महाराज? यह सुनकर राजा किसान पर प्रसन्न हुआ और उसे और भी इनाम दिया। यह उस किसान की बुद्धि का नहीं, जगत जननी माता की दया का चमत्कार था। मां की कृपा से उस किसान ने मौत को भी हरा दिया। अब तो मुझ पर दया करो, दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो।
याद नहीं। माँ जग जननी इन बच्चों की आई तुम्हें क्यों याद नहीं? आई तुम्हें क्यों याद नहीं? हम हैं बड़े कमजोर, हम हैं बड़े कमजोर, हमारा सब्र न यूं आजमाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। धुनी रमाई अलख जगाई, बिगड़ी बना दो बात माँ। बिगड़ी बना दो बात माँ। अष्टभुजी माँ बच्चों के सर कोई तो रख दो हाथ माँ। कोई तो रख दो हाथ माँ। जीते हैं जो तेरे सहारे, ओ जीते हैं जो तेरे सहारे, उनको ना तड़पाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। सच्चे मन से चिंता हरणी हम तो पुकारे जाएंगे। हम तो पुकारे जाएंगे। तू ही सुनेगी तुझे कहेंगे, झोली यही फैलाएंगे। झोली यही फैलाएंगे। छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, हो छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, चाहे हमें ठुकराया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। मां जोता वाली बड़ी दयालु है। वो अपनी संतानों को गुमराह होने से बचाती है, भूले भटके संसारी जीवों को सही रास्ता दिखाती है। सुहागपुर गांव का एक साहूकार था कीमतीलाल। अनाज और खेत गिरवी रखना, सूद पर उधार पैसा देना और गरीब अनपढ़ किसानों को लूट लेना, यही था उसका काम। इस तरह बेशुमार दौलत जमा कर ली थी उसने। एक दिन करोड़ों के मालिक कीमतीलाल की अंतरात्मा से एक आवाज उठी, सेठ कीमतीलाल, गरीबों के खून पसीने और आंसुओं में भीगी दौलत तो तुमने खूब कमा ली, लेकिन यह सब तो यहां के सुख के लिए किया, स्वर्ग में सुखी रहने के लिए क्या प्रबंध किया? कुछ भी तो नहीं। अरे इतना सब कुछ है तो पुण्य कमा, भगवान का विशाल मंदिर बनवा। कीमतीलाल ने आत्मा की आवाज सुनकर तुरंत ही एक अति भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प किया। दूसरे ही दिन उसने पैसे की बंद झोलियों के मुंह खोल दिए। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर रात दिन जुट गए उस कार्य में। तभी एक दिन फटे हाल एक साधु वहां से निकला। साधु कीमतीलाल के पास आकर बोला, सेठ जी, सुना है और देख भी रहा हूं
कि आप स्वर्ग में ठाट बाट से रहने का इंतजाम अभी से कर रहे हो? कीमतीलाल अभिमान से बोला, सही सुना है तुमने, मैं ये मंदिर इसीलिए बनवा रहा हूं। कहो क्या आज्ञा है? साधु बोला, मैं ठहरा गरीब साधु, मेरे पास केवल ये सुई है, छोटी सी सुई, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा, हर इंसान को मरते वक्त अपना सर्वस्व यहीं छोड़ जाना पड़ता है, कुछ भी साथ नहीं ले जा पाता। लेकिन आज आपको देखा तो पता चला कि आप स्वर्ग में इसी ठाट बाट के साथ पहुंचोगे। अगर कष्ट ना हो तो एक छोटा सा काम करोगे? कीमतीलाल बोला, अरे बाबा जल्दी कहो, आपका काम हो जाएगा। साधु ने कहा, यह सुई भी अपने साथ लेते जाना, मैं जब स्वर्गवासी हो जाऊंगा तब वहां आकर तुमसे ले लूंगा। वहां के चमकीले कीमती वस्त्र फटेंगे तो यह सुई सीने के काम आएगी। साधु की इतनी सी बात सुनते ही कीमतीलाल की आंखें खुल गईं। वो उस महात्मा के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मरने के बाद जब अपना ये शरीर तक साथ नहीं आता तो भला और वस्तुएं क्या साथ आएंगी? मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित मुझे स्वयं यही देवी मां की आराधना, भक्ति और सेवा से करना होगा, वरना मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। साधु के रूप में माता वैष्णो देवी का वो सेवक कीमतीलाल को सही राह दिखाकर अपनी राह चलता बना। उसके होंठों पर मां की भक्ति का ही गीत था। अपना काम है चरणों में तेरे माँ देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी माँ देना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। पास कुएं के प्यासे आते जाते रहेंगे, दुखी दुखड़े मसीहा को सुनाते रहेंगे। कोई तुझसे भवानी मां जायदाद मांगेगा, कोई पलड़ा फैला के मां औलाद मांगेगा। जैसी जिसकी तमन्ना होगी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी माँ देना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। तेरे द्वार से कई ऊंची शान चाहेंगे, दान करने को महादानी दान चाहेंगे। कुछ तुझसे मवर सीधा सादा मांगेंगे, कुछ अपनी औकात से भी ज्यादा मांगेंगे। जैसी जिसकी तलब होगी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी माँ देना अर्जी, खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी।
किसे क्या कब देना ये तो तू ही जाने है। तेरी शक्ति को दुनिया सारी ही माने है। भक्ति भाव से जिसने तेरा नाम लिया है, तूने गिरते हुए को आकर थाम लिया है। समझ होगी जैसे भी जिसकी देगा अर्जी। खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरे माँ देना अर्जी। खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। खैर देना या ना देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। मैया पहाड़ा वाली की लीला ही न्यारी है। वो अपने भक्तों पर दया अवश्य करती है, परंतु कठोर परीक्षा लेने के बाद। गरीबदास बहुत ही गरीब था। दूसरों की सुख संपत्ति देखकर उसका मन भी ललचाया करता था। वो चाहता था कि उसके झोपड़े की जगह जवाहरात से जड़ा सोने का महल हो। ऐसा महल जिसे देख बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट भी तरस जाएं। धन वैभव प्राप्ति के लिए गरीबदास ने सब देवी देवताओं से मन्नतें मांगी, लेकिन बात न बनी। तब एक साधु के कहने पर गरीबदास ने माता भगवती को अपने हृदय मंदिर में बिठाया। उसी का दिन रात सुमिरन करते हुए वो आगे बढ़ा। कई दिनों तक चलते रहने के बाद वो पहुंचा एक सुनसान बियाबान जंगल में, जहां उसे एक बुढ़िया मिली। वो बोली, बेटे क्या खोजने के लिए इस तरह भटक रहा है? गरीबदास ने अपने मन की इच्छा उस बुढ़िया को बताई तो वो बुढ़िया बोली, अरे पगले, तू जिस खजाने की खोज में भटक रहा है वो तो वहां सामने वाली पहाड़ की नीचे वाली गुफा में छिपा है। जा, वहां जाकर जितने रतन उठा सके उठा ले। गरीबदास की खुशी का पार न रहा। बुढ़िया ने जो जगह बतलाई थी वो उसने ढूंढ निकाली। चट्टान हटाकर वो गुफा में दाखिल हुआ। वहां बिखरे पड़े अमूल्य हीरे जवाहरात की चकाचौंध से गरीबदास की आंखें चुंधिया गईं। उसे अफसोस इस बात का था कि साथ में वो इतनी झोलियां नहीं लाया था। फिर भी उसने हीरे जवाहरात बटोरने शुरू किए। तभी ऊपर गड़गड़ाहट सुनकर वो घबराया। चट्टान ऐन गुफा के मुंह के पास लुढ़कती हुई आई और गुफा का द्वार बंद हो गया। हवा रुक जाने से गरीबदास का दम घुटने लगा। वो छटपटाते हुए सोचने लगा, अगर दम घुटने से मेरे प्राण निकल गए और मैं मर गया तो ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम आएंगे? मैं गरीब ही ठीक था, कम से कम खुली हवा में सांस तो ले पाता था। गरीबदास घबराया, छटपटाया, थरथराया। तब उसे साधु की बात का स्मरण आया। उसने वहीं मां शेरावाली का नाम पुकारा, हे शक्तिदायिनी, मेहरा वालिए मुझे बचा ले, मेरे प्राण बख्श दे, मुझे धनवान नहीं बनना। उसकी सच्ची पुकार मैया ने सुन ली। चट्टान हटी, गुफा का दरवाजा खुला और हवा के झोंके के साथ ही गरीबदास के सामने वही बुढ़िया मां शेरावाली के रूप में आ खड़ी हुई। मां मुस्कुरा रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। गरीबदास दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा। सुनो 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 बिनती माँ मेरी। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। मुझको तो ठुकराना ना, भटके को भटकाना ना। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी।
झरझर बहते आँख से आंसू, रोता है मन मेरा, रोता है मन मेरा, रोता है मन मेरा। सारी दुनिया छोड़ के मैंने द्वार है ढूंढा तेरा, द्वार है ढूंढा तेरा। माँ लाखों तूने तार दिए, बच्चों पे सुखवार दिए, मुझको भी बिसराना ना, भटके तो भटकाना ना। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। सत्य कर्म और धीरज मन का तुझसे है सब लेना, तुझसे है सब लेना, तुझसे है सब लेना। खाली झोली तरस रही है, टाल न मुझको देना, टाल मुझको देना। हो दुख सुख तेरे हाथों में, कर दे उजाला रातों में, करना कोई बहाना ना, भटके तो भटकाना ना। हो सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। तेरे खजानों में जग जननी, तीन लोक की माया, तीन लोक की माया, तीन लोक की माया। सृष्टि के हर जीव ने तुझसे जो मांगा सो पाया, जो मांगा सो पाया। हो मैं भी खड़ा हूँ दर तेरे, दुख संताप तू हर मेरे, और मुझे तरसाना ना, भटके तो भटकाना ना। माँ सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। मुझको तू ठुकराना ना, भटके को भटकाना ना, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। सुनो सुनो बिनती माँ मेरी, सुनो सुनो बिनती माँ मेरी। मां शेरा वाली ने हम सभी को सबसे कीमती ये मानव जन्म और मनुष्य का शरीर दिया है, फिर भी हमारी आंखों के आगे अज्ञान का जो पर्दा है, उस कारण हम असली धन को देख नहीं पाते। एक नौजवान गरीबी से तंग आकर अपने भाग्य को कोसने लगा। गरीबी दूर हो इस उपाय की खोज में वो एक संत से मिला। महात्मा ने उसकी पूरी बात सुनी और बोले, बेटे, मैं एक व्यापारी को पहचानता हूं। वो मनुष्य के अंग खरीदकर अच्छे पैसे देता है। तुम अपनी दोनों आंखें बेच दो उसे, वो 50,000 रुपए देगा। युवक बोला, हाँ, आप कैसी बात करते हैं महाराज, 50,000 रुपए लेकर मैं क्या करूंगा? बिन आंखों के अंधा नहीं हो जाऊंगा? तब संत ने कहा, तो ठीक है, दोनों हाथ बेच दो, 30,000 रुपए मिल जाएंगे। युवक बोला, अरे 2 हाथ बेचकर 30,000 रुपए मिल भी गए तो किस काम आएंगे? मुझे अपाहज नहीं बनना। अच्छा, तो ऐसा करो, अपनी दोनों टांगें उसे बेच दो, 20,000 रुपए मिल जाएंगे। चलो 2 ना सही, 1 टांग ही बेच दो, 10,000 रुपए क्या बुरे हैं? नौजवान बोला, वाह महाराज वाह, क्या रास्ता बताया है धन कमाने का, मैं लंगड़ा नहीं हो जाऊंगा। संत बोले, फिर ठीक है, पूरा शरीर 1 लाख में बेच दो। नौजवान बोला, 1 लाख तो क्या,
अगर कोई 1 करोड़ भी देगा तो भी मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा। संत बोले, बेटे, मैं यही समझाना चाहता हूं तुम्हें। भगवान ने जब करोड़ों नहीं अरबों खरबों की कीमत का यह शरीर दिया है तो भला तुम गरीब क्यों मानते हो अपने आप को? नौजवान संत के चरणों में गिरकर बोला, महात्मन, आपने मेरी आंखें खोल दी, आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, वत्स, मानव शरीर एक अपार खजाना है। अपने हर अंग से काम लो। इस शरीर के रोम रोम में शक्ति रूपिणी जगदंबे का आह्वान कर। मां शेरा वाली तेरे मन मंदिर में आन बसेगी। तब सोना चांदी हीरे जवाहरात तो क्या, जो तू चाहेगा वही पाएगा। जा, मां की भक्ति में लीन हो जा। कण कण में मां के दर्शन कर। बसी हो कण कण अंदर मां, तुम बसी हो कण कण अंदर मां। हम ढूंढते रह गए मंदिर में। बसी हो कण कण अंदर मां, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। हम मूढ़मती, हम अनजाने, हम मूढ़मती, हम अनजाने। मां सार तुम्हारा क्या जाने। बसी हो कण कण अंदर मां, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। तुम बसी हो कण कण अंदर मां, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। तेरी माया को ना जान सके, तुझको न कभी पहचान सके। हम मोह की निद्रा सोए रहे, माँ इधर उधर ही खोए रहे। तू सूरज, तू ही चंद्रमा, तू सूरज, तू ही चंद्रमा। हम ढूंढते रह गए मंदिर में। बसी हो कण कण अंदर मां, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। तुम बसी हो कण कण अंदर मां, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। हर जगह तुम्हारे डेरे माँ, कोई खेल न जाने तेरे माँ। इन नैनों को ना पता लगे, किस रूप में तेरी ज्योत जगे। तू पर्वत, तू ही समंदर माँ, तू पर्वत, तू ही समंदर माँ। हम ढूंढते रह गए मंदिर में। बसी हो कण कण अंदर मां, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। तुम बसी हो कण कण अंदर मां, हम ढूंढते रह गए मंदिर में। कोई कहता तुम ही पवन में हो, और तुम ही ज्वाला अगन में हो। कहते हैं अंबर और जमीन, तुम सब कुछ हो, हम कुछ भी नहीं। फल फूल तुम ही हो तरवर माँ, फल फूल तुम ही हो तरवर माँ। हम ढूंढते रह गए मंदिर में। हम ढूंढते रह गए मंदिर में। हम ढूंढते रह गए मंदिर में। दुर्भागी
और अभिमानी मनुष्य दयाहीन होकर अनजाने में पापों की गठरियां बांध लेते हैं। एक रानी थी, नाम था रूपमती। एक दिन वन विहार करते करते वो एक नदी के तट पर जा पहुंची। सहेलियों के साथ उसका जी चाहा कि स्नान किया जाए, पर जैसे ही उसने नदी के पानी में पांव रखा, उसके शरीर में कपकपी आ गई। पानी बहुत ही ठंडा था। जैसे तैसे उसने डुबकी लगाई और बाहर आ गई। बाहर जोरों की हवा चल रही थी। पूरा शरीर थरथराने लगा। रानी ने दासियों से कहा, लकड़ियों का प्रबंध करो ताकि उन्हें जलाकर बदन को गरमाया जा सके। जब लकड़ियों का प्रबंध ना हो पाया तो रानी ने नदिया के पास ही बनी एक गरीब की झोपड़ी में आग लगा देने की आज्ञा दी। वैसा ही किया गया, लेकिन देखते ही देखते आग आसपास की झुग्गियों में फैल गई। कोलाहल मच गया। एक साथ कई गरीब बेघर हो गए। रानी का काम तो हो गया, पर गरीबों की बस्ती खाक हो गई। राजा न्यायप्रिय था। प्रजाजनों की फरियाद सुनकर उसने हुक्म दिया, रानी को महल से घसीटकर बाहर लाओ, उसे गंदे फटे कपड़े पहनाकर दरबार में हाजिर करो। वैसा ही किया गया। राजा ने कहा, अरे निष्ठुर, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। तू अपने सुख के लिए दूसरों की व्यथा न समझ पाई। मैं तुझे इसकी कड़ी सजा देता हूं। आज से भीख मांग मांग कर जब तक तू इन बेघरों के लिए रहने के झोंपड़ों का इंतजाम नहीं कर देती, तब तक तुझे इस महल में नहीं आने दूंगा। देवी मां अपने भक्त जनों पर कभी आंच नहीं आने देती, क्योंकि मां का न्याय सदा ही दुखियों को दुखों से बचाता रहता है। तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। से पत्थर भी तर जाते हैं, एक ही पल में दुख सभी हर जाते हैं। शेरावाली मां लाटा वाली हो, जहाँ जलाए आशा की तू ज्योति माँ, वहाँ के कंकर बन जाते हैं मोती माँ। शेरावाली मां लाटा वाली हो, तेरा पुजारी संकट में घबराए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। सूखे में तू जल थल करने वाली माँ, गागर में तू सागर भरने वाली माँ। शेरावाली मां लाटा वाली हो, जादू तेरा बोले है सर चढ़ के माँ, तू चाहे तो मुर्दों का दिल धर के माँ। शेरावाली मां लाटा वाली हो, नाम दीवानों को मोह माया भटकाए क्यों,
पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्तजनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। महाकाली जय हो तेरी, भद्रकाली जय हो तेरी, खंडे वाली जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। जब भी बरसे तेरी दया का बादल माँ, आपका दरिया हो जाता है शीतल माँ। शेरा वाली माँ, लाटा वाली, हो होनी को अनहोनी तुम ही करती हो, संकट हरनी सबके संकट हरती हो। शेरा वाली माँ, लाटा वाली, हो फिर ये तेरा बंदा नीर बहाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्तजनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। दुर्भागी और अभिमानी मनुष्य दयाहीन होकर अनजाने में पापों की गठरियां बांध लेते हैं। एक रानी थी, नाम था रूपमती। एक दिन वन विहार करते करते वो एक नदी के तट पर जा पहुंची। सहेलियों के साथ उसका जी चाहा कि स्नान किया जाए, पर जैसे ही उसने नदी के पानी में पांव रखा उसके शरीर में कपकपी आ गई। पानी बहुत ही ठंडा था। जैसे तैसे उसने डुबकी लगाई और बाहर आ गई। बाहर जोरों की हवा चल रही थी। पूरा शरीर थरथराने लगा। रानी ने दासियों से कहा, लकड़ियों का प्रबंध करो ताकि उन्हें जलाकर बदन को गरमाया जा सके। जब लकड़ियों का प्रबंध ना हो पाया तो रानी ने नदिया के पास ही बनी एक गरीब की झोपड़ी में आग लगा देने की आज्ञा दी। वैसा ही किया गया, लेकिन देखते ही देखते आग आसपास की झुग्गियों में फैल गई। कोलाहल मच गया। एक साथ कई गरीब बेघर हो गए। रानी का काम तो हो गया, पर गरीबों की बस्ती खाक हो गई। राजा न्यायप्रिय था। प्रजाजनों की फरियाद सुनकर उसने हुक्म दिया, रानी को महल से घसीटकर बाहर लाओ, उसे गंदे फटे कपड़े पहनाकर दरबार में हाजिर करो। वैसा ही किया गया। राजा ने कहा, अरे निष्ठुर, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। तू अपने सुख के लिए दूसरों की व्यथा न समझ पाई। मैं तुझे इसकी कड़ी सजा देता हूं। आज से भीख मांग मांग कर जब तक तू इन बेघरों के लिए रहने के झोंपड़ों का इंतजाम नहीं कर देती, तब तक तुझे इस महल में नहीं आने दूंगा। देवी मां अपने भक्त जनों पर कभी आंच नहीं आने देती, क्योंकि मां का न्याय सदा ही दुखियों को दुखों से बचाता रहता है। तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। से पत्थर भी तर जाते हैं, एक ही पल में दुख सभी हर जाते हैं। शेरा वाली मां, लाटा वाली, हो जहां जलाए आशा की तू ज्योति,
जाते हैं मोती माँ। शेरा वाली माँ लाटा वाली। हो तेरा पुजारी संकट में घबराए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्तजनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। सूखे में तू जल थल करने वाली माँ, गागर में तू सागर भरने वाली माँ। शेरा वाली माँ लाटा वाली। हो जादू तेरा बोले है सर चढ़ के माँ, तू चाहे तो मुर्दों का दिल धर के माँ। शेरा वाली माँ लाटा वाली। हो नाम दीवानों को मोह माया भटकाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्तजनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। महाकाली जय हो तेरी, भद्रकाली जय हो तेरी, खंडे वाली जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। जब भी बरसे तेरी दया का बादल माँ, आग का दरिया हो जाता है शीतल माँ। शेरा वाली माँ लाटा वाली। हो होनी को अनहोनी तुम ही करती हो, संकट हरनी सबके संकट हरती हो। शेरा वाली माँ लाटा वाली। हो फिर ये तेरा बंदा नीर बहाए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्तजनों पे आए क्यों, जिस पे तुम्हारा हाथ है वो दुख पाए क्यों। नाम तेरा ही आता जुबा पर, हो जाते गम ना पता। नाम तेरा ही आता जुबा पर, हो जाते गम ना पता। जीवन के ये सारे लम्हे, जीवन के ये सारे जुल्फों से खेलते हुए यूं पल्लू लहराते हुए, जुल्फों से खेलते हुए यूं पल्लू लहराते हुए, तुम गाते मुस्कुराते हुए, तुम गाते मुस्कुराते हुए। बहुत ही खूबसूरत दिखती हो, बहुत ही खूबसूरत दिखती हो, बहुत ही खूबसूरत दिखती हो, बहुत ही खूबसूरत दिखती हो। सारा जमाना चाहता है तुझको, मैं तुझको ही चाहता हूँ। प्यार मेरा तुझ पे है, मैं तुम बने हो हमारे लिए,
सपने अब पूरे हो गए, अधूरे ये सपने अब पूरे हो गए। बने हो हमारे लिए, हम बने हैं तुम्हारे लिए, तुम बने हो हमारे लिए। तेरे हुस्न का दीवाना हूँ मैं, कभी न बीते वो जमाना हूँ मैं। तेरे हुस्न का दीवाना हूँ मैं, कभी न बीते वो जमाना हूँ मैं। अब छोड़ो सारी बातें, अब छोड़ो सारी बातें, चलो अब जल्दी बत्ती बुझाते, चलो अब जल्दी बत्ती बुझाते, चलो अब जल्दी बत्ती बुझाते। तुम मेरा साथ देना बन के मेरी जिंदगी, तुझसे ही हो शुरू मेरी ही बंदगी। तुम मेरा साथ देना बन के मेरी जिंदगी, तुझसे ही हो शुरू